हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने बेयोंसी के कंसेप्ट को समझा था। आज बेयोंसी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दिया। हमने 4 अलग अलग बीकर ले लिए जिनमें हमने पानी भर दिया। अब हम देखिए, कल हमने क्या करा था, बेयोंसी, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज नोन एज बेयोंसी, यही करा था कल हमने। अब हम इसको समझ रहे हैं। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने जब उसको बीकर के अंदर बिल्कुल भी इमर्ज नहीं करा तो हमने देखा उस ऑब्जेक्ट का जो हमारा वेट था वो 150 kg आ रहा था। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को बीकर नंबर बी में थोड़ा सा पानी के अंदर इमर्ज करा। हमने पानी के अंदर उसको थोड़ा सा इमर्ज करा तो मतलब जितना हमने उसको पानी के अंदर इमर्ज करा इतने हिस्से पर पानी की अपवर्ड फोर्स लगी उस ऑब्जेक्ट पर। क्योंकि पानी की अपवर्ड फोर्स लगी तो जो एक्चुअल बैलेंस था वो हमें नहीं पता लगा। अब हमारा वेट कितना आया उस ऑब्जेक्ट का, 140। ऑब्जेक्ट सेम था, जिसका पहले की वेट 150 आ रहा था, अब 140 हो गया। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को बीकर नंबर सी में थोड़ा सा और ज्यादा पानी के अंदर डिप करा तो अब पानी के अंदर ये इतना ज्यादा डिप हो गया तो इतनी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगी। अब ये ज्यादा डिप हो गया और ज्यादा फोर्स लगी, और ज्यादा फोर्स लगी तो हम उसके वेट को और ज्यादा मिसजज करेंगे। हम उसके वेट के, एक्चुअल वेट के बारे में और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा मिसअंडरस्टूड हो जाएंगे और हमारा वेट कितना हमें पता लग रहा है, अब 130 kg। अब हमने उसको पूरा पानी के अंदर इमर्ज कर दिया। जब हमने उसको पूरा, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, बीकर नंबर डी में उसको पूरा पानी के अंदर जब हमने उसको इमर्ज कर दिया तो पानी की टोटल अपवर्ड फोर्स उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर लग गई। अब उसका वेट कितना आ गया, 120। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल जो वेट है, उस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल हमारी जो हम बोले कि मास है या वेट है, वो हमें उसके बारे में पूरा पता नहीं लगने देती। क्यों नहीं लगने देती? वो इसलिए नहीं लगने देती क्योंकि पानी की अपवर्ड फोर्स उसके ऊपर लग जाती है। अब आप उसको जितना ज्यादा डिप करेंगे उतनी ज्यादा अपवर्ड फोर्स लगेगी। तो हमने पूरा डिप करा, अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम, थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स रिड्यूस हुई, यहाँ और रिड्यूस हुई, यहाँ पर अपवर्ड फोर्स थी ही नहीं तो हमें उसका एक्चुअल वेट ज्यादा लगा। एक्चुअल वेट कितना था, उसका एक्चुअल वेट था हमारा 150 kg। इस तरह से जो हमारे प्रेशर होते हैं लिक्विड्स, जब वो प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं उसे हम बेयोंसी बोलते हैं। तो ये जो हमारी बेयोंसी होती है ये हमारे 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो 2 फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं जिन पर हमारी बेयोंसी डिपेंड करती है? वो 2 फैक्टर हमारे होते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि उसके अंदर आप इमर्ज करेंगे पहला, और दूसरा हमारा जो वो लिक्विड है उसकी डेंसिटी। इन दोनों ऑब्जेक्ट पर आपकी बेयोंसी जो है वो डिपेंड करेगी। अब मान लीजिए कैसे हम इसको आपको कहेंगे, मैं क्या कह रही हूँ आपको मैं समझ नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो। अब आप क्या करना, आप अपनी मम्मी से परमिशन लेके एक ग्लास लेना, एक बोल लेना, कटोरी जिसमें हम दाल लेते हैं खाना खाने के लिए, एक गिलास, एक बोल और एक पानी का वो मग्गा जिसके अंदर, जो बाल्टी के अंदर हम बाथरूम में नहाने के लिए यूज करते हैं। आपने 3 ऑब्जेक्ट ले लिए इस चीज को समझने के लिए, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे होता है? वॉल्यूम एक्चुअल में होता क्या है? वॉल्यूम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी, कि कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है। जैसे एक बोल है कि उसके अंदर आप कितनी दाल ले सकते हो, ग्लास के अंदर आप कितना लीटर या मिली लीटर पानी ले सकते हो, मग के अंदर कितना लीटर आप पानी उसके अंदर ले सकते हो, ठीक है? तो अब आपने क्या करा, आपने वो जो बकेट आपके बाथरूम में फिल करी हुई थी, आपने ये तीनों चीजें बारी बारी से उसके अंदर डिप करनी है। तो जब आपने कटोरी डिप करी तो आप देखेंगे
कि जो उसके अंदर बुलबुले बन रहे हैं, बबल बन रहे हैं, जो आवाज आ रही है और जो आपको वेट फील हो रहा है वो कम होगा। जब आप गिलास करेंगे वो उससे कटोरी के जो बबल हैं या कटोरी के जो आपको वेट फील हुआ है, बोल का जो वेट फील हुआ है उससे ज़्यादा होगा। जब आप मग से करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन तीनों ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अलग अलग है और अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी ये उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से ही डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहली चीज तो बेयोएंसी को क्या इफेक्ट करेगी? उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, कि उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। दूसरी चीज जो उसको इफेक्ट करेगी वो करेगी उस लिक्विड की डेंसिटी। तो देखिए, अब डेंसिटी क्या होती है? जब हम साइंस में नॉर्मली लिक्विड की बात करते हैं, नॉर्मली हम सब उसको सोचते हैं लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है। लेकिन लिक्विड मतलब वाटर नहीं होता। लिक्विड मतलब वाटर हो सकता है, लेकिन लिक्विड मतलब सिर्फ वाटर नहीं होता। लिक्विड मतलब वाटर हो सकता है, लिक्विड मतलब आपका कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड मतलब आपका कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लिक्विड मतलब आपका मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी हमारा क्या होता है? लिक्विड होता है। वो आपका मरकरी का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और वो आपका कोई भी आपका इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ये सारे लिक्विड हो सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं होते, ये कुछ लिक्विड होते हैं। लिक्विड बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने छोटा सा बोल लिया, गिलास लिया या मग लिया, ये एक्सपेरिमेंट जब आप पानी में करोगे तो आपको अलग रिजल्ट मिलेंगे, ऑर्गेनिक सोल्यूशन में करोगे अलग रिजल्ट मिलेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन में अलग रिजल्ट मिलेंगे, मरकरी के सोल्यूशन में अलग मिलेंगे और इनऑर्गेनिक में अलग मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि बेयोएंसी किस पर इफेक्ट करेगी? वॉल्यूम के बाद डेंसिटी पर इफेक्ट करेगी। तो उस लिक्विड की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, बेयोएंसी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगी? मोर डेंसिटी तो क्या होगी आपकी? मोर बेयोएंसी। जितनी ज्यादा आपकी लिक्विड की डेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी बेयोएंसी होगी। इस तरीके से हमने बेयोएंसी को समझा। अब बेयोएंसी को समझने के बाद हमारे आर्किमेडीज जो थे उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला और वो फॉर्मूला हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो आर्किमेडीज थे हमारे, उन्होंने एक हमारा फॉर्मूला निकाला। क्या निकाला? उन्होंने कहा कि जो बेयोएंसी होती है वो हमेशा हमारी इक्वल होगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो बेयोएंसी है इसको हम क्या बोल रहे हैं? दूसरे शब्दों में जो हमने करा था, अपथ्रस्ट, ठीक है। लेकिन इसको अपथ्रस्ट को हम बेयोएंसी क्यों बोल रहे हैं? अपथ्रस्ट को बेयोएंसी हम बोलते हैं लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। अपथ्रस्ट को सॉलिड में अपथ्रस्ट ही बोलोगे तब आप बेयोएंसी शब्द यूज नहीं करोगे। लेकिन अगर लिक्विड में अपथ्रस्ट है तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे बेयोएंसी। तो हमारे आर्किमेडीज जो थे उन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला और उन्होंने कहा कि जो हमारा अपथ्रस्ट होता है वो हमारा इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कितनी अपथ्रस्ट लगेगी। अभी तक तो हम ये कर रहे हैं कि अपथ्रस्ट लग रही है, बेयोएंसी लग रही है। अगर आपको ये कहा जाए कि कितनी अपथ्रस्ट लग रही है, कितना फोर्स लग रहा है, तो आप फटाफट से क्या सोल्यूशन दोगे? क्या जवाब दोगे? कितना अपथ्रस्ट लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। जैसे अब आप कहेंगे ये क्या होता है? कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा? जैसे अगर आपने एक ग्लास को डिप किया है लिक्विड के अंदर, तो उस ग्लास के अंदर जितना पानी आ सकता है
जितना पानी उस ग्लास की मैक्सिमम कैपेसिटी है, दैट इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो उस ग्लास की जितनी कैपेसिटी है उतनी ही बेयोंसी लगेगी। अगर आपने मग को डिप किया है तो उस मग की जितनी कैपेसिटी है उतनी बेयोंसी लगेगी। अगर आपने एक छोटे से कटोरी को या बोल को डिप किया है तो जितना उसके अंदर पानी आ सकता है उतनी ही बेयोंसी लगेगी। तो ये बेयोंसी को मेजर करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, बेहद आसान, जिसे हमारे आर्किमेडीज ने दिया कि बेयोंसी को अगर आपको मेजर करना हो तो आपको किसी भी मेजरिंग चीज की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर डिप कर रहे हैं वो जितना हमारा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, यानी कि जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही बेयोएंट फोर्स वो उसके ऊपर वो हमारा जो लिक्विड है लगाएगा। ठीक है, तो आज हमने बेयोंसी के कंसेप्ट को टोटली अंडरस्टैंड कर लिया है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, और हमने ये आर्किमेडीज के प्रिंसिपल से भी इसको रिलेट करा। तो ये जो आर्किमेडीज का प्रिंसिपल है, आपको पता है डेली लाइफ में इसकी सबसे बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या यूज होती है? आर्किमेडीज के इस प्रिंसिपल से आप डेली लाइफ में दूध की प्योरिटी को मेजर कर सकते हैं कि उसके अंदर दूध कितना है और उसके अंदर पानी कितना है। तो इस तरीके से हमने बेयोंसी कर लिया है। आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।